बंगाल के मुर्शिदाबाद में उपजे हिंसा के बाद बंगाल के अलग अलग ज़िलों में क्या हैं हालात, उसका जायज़ा लेने के लिए हम लगातार इन इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। और आज इसी में कड़ी में हम पहुँचे हैं अर्जुनपुर और भवानीपुर। ये दोनों गांव के नाम तो हिंदुओं के नाम पर हैं, लेकिन यहाँ पर की जो आबादी है वो 80% मुस्लिमों की आबादी है और जो अल्पसंख्यक हिंदू बच गए हैं वो भी अब यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। इस इलाके में आने के बाद जो हमारे हाथ जानकारी लगी उसके मुताबिक ये था कि जो यहाँ पर जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म होते हैं या जो जिस तरीके से अत्याचार होते हैं उससे त्रस्त होकर करीब 50 से ऐसे ज़्यादा घर हैं जिन्होंने इस इलाके में अपना सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ से पूरे परिवार के साथ पलायन कर गए। हमारे साथ कई लोग हैं, कई यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या है। देखिए, हम एक घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे दादा, एक मिनट दादा ज़रा सा देखिए, यहाँ पर हैं। इन्होंने कैमरे पे बोला, ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप दहशत किस कदर घर किया है इन लोगों के दिल में, ये आप देख सकते हैं कि ये लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। जितने भी लोग हैं वो हमें हमारे कैमरे को देखकर अपने अपने घरों में चले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस इलाके की हकीकत जानकर यकीन करें कि आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे कि ये इलाका कभी हिंदुओं से आबाद हुआ करता था और आज इस इलाके में 10% से भी कम हिंदू परिवार बचे हैं और जो बचे हैं वो भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद इस गांव में कुछ लोग हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्या हालात हैं इस गांव में। কত বাড়ি আছে এই গাঁवेर? আমাদের গ্রামে 100 মতো বাড়ি আছে। अच्छा, तो कितना लोग यहाँ से घर उर बेच के चला गया बता था? बेच के गया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेच के डर में भाग गए, डर में सब भाग जाता है यहाँ से। तो घर भी बेच के चला गया? घर भी बेच के चल जाते हैं, डर के माहौल रहता है तब घर बेच तो जो यहाँ पे जो घर बेचा गया वो घर कौन खरीदा? कुछ मुस्लिम संप्रदाय के किना, कुछ हिंदू किना, इस संप्रदाय के किना है। हाँ। तो डर किस बात का है लोगों को यहाँ पर? उस लोग यहाँ पर संख्या में ज़्यादा हो गया, इसलिए सब। और कहीं पे कुछ छोटा मोटा झमेला होता तो हिंदू मुसलमान हो जाता है यहाँ पर, दंगा जैसा। क्या कहता है वो लोग? पूजा पाठ करने से रोकता है या? पूजा पाठ करने से नहीं रोकता, लेकिन धमकी देता है, गाली देता है, माइक मत बजाओ, थाना से बंद कर देता है। थाना से बंद कर देता है कि माइक बंद कर दो, नहीं चलेगा। यही बात का जो रूट है वो रूट पूरा नहीं। देखिए, और भी हमारे साथ दादा हैं, हम इनसे बात करते हैं। दादा, की अत्याचार হয়েছে এই এলাকার, আপনি বিস্তার করে ডাকুন। বর্তমানে আজ থেকে আমি প্রায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 35 বছর ধরে এক কাট্টা রাজনীতি করি। সেই রাজনীতিকে কেন্দ্র করে এলাকায় আমি একাই দায়িত্ব বহন করি এবং সেই হিসেবে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি এবং পরিস্থিতি অনুসন্ধান করি, তদারকি করি। তাতে আমি যা দেখছি তাতে করে আমাদের সমাজ, হিন্দু সমাজ অত্যন্ত দুর্বল এবং খুব চিন্তিত, আতঙ্কিত। কত ঘর এখান থেকে বিকে গেছে? কমপক্ষে আমার অর্জুনপুর অঞ্চল থেকে 50টি বাড়ি এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাদের ধুমকিতে, অত্যাচারে এবং মার খেয়ে এবং मिथ्या केसे जड़िए देवा, प्रशासन अत्याचार। तो ये क्यों होता है आखिर? इस तरह से ये हालात क्यों पैदा हो गए? इस तरीके से लगातार अगर अपने घर द्वार बेच के लोग, अगर घर बार बेच के लोग जाएंगे तब तो ये पूरा इलाका जो है सो हिंदू विहीन होगा। हाँ, होने का भी आशंका काम करता था, लेकिन अभी ये ऐसा होता था इलाका में भी, जिला में, थाना में, प्रशासन में। इसको रोकने का एक मतलब बहुत ज़रूरत है जो प्रशासन के तरफ से एवं
स्टेट का, दिल्ली का जो हमारा जो सरकार है, वो सरकार को हिंदू को बचाने के लिए, सनातनी के बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात ये बताइए कि इस इलाके में जो लोग मकान बेचकर गए वो क्यों चले गए यहाँ से? वो चले गया, मुस्लिम का भी अत्याचार था, उसका भी उपद्रव था। जो मकान बेचा वो खरीदने वाला कौन? वो खरीद वाला भी मुसलमान है, संख्यालघु है। वो पैसा 2 नंबरी कमाता था यहाँ। जो सरकार अभी वर्तमान पश्चिम बंगाल में है, वो संख्यालघु के तरफ से बहुत मदद मिलता था, इसीलिए उसका पैसा भी 2 नंबरी कमाता था। इसीलिए हिंदू जब ज़मीन बेचता था, वो संख्यालघु आदमी सब खरीदा था। इसीलिए इस इलाके में जो ज़्यादातर हिंदू हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस इलाके से पलायन कर गए क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और आज उनकी संख्या इस इलाके में करीब 90% है और मुसलमान यहाँ पर बहुसंख्यक हो गए और जो बहुसंख्यक हिंदू थे वो यहाँ अल्पसंख्यक हो गए। दादा बताते हैं कि यहाँ पे हिंदू पहले कितना था? अभी 20 से 25% था। अभी पहले कितना था? पहले 40 से ऊपर था। 40 से ऊपर था। तो धीरे धीरे कम हो गया। हाँ, इसका क्या कारण? इसका कारण ये उपद्रव था। हाँ, उसीलिए भाग जाता था। ये निरापद में वो झगड़ा झांटी पसंद नहीं करेगा। तो अभी भी आप लोग को डर लगता है कि आपके साथ कुछ भी कभी भी अनहोनी हो सकता है? हाँ, होने का भी शंका है। हाँ, जरूर होने का। हाँ, आता है। होने का भी शंका है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस इलाके से पलायन कर गए क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और आज उनकी संख्या इस इलाके में करीब 90% है और मुसलमान यहाँ पर बहुसंख्यक हो गए और जो बहुसंख्यक हिंदू थे वो यहाँ अल्पसंख्यक हो गए। दादा बताते हैं कि यहाँ पे हिंदू पहले कितना था? अभी 20 से 25% था। अभी पहले कितना था? पहले 40 से ऊपर था। 40 से ऊपर था। तो धीरे धीरे कम हो गया। हाँ, इसका क्या कारण? इसका कारण ये उपद्रव था। हाँ, उसीलिए भाग जाता था। ये निरापद में वो झगड़ा झांटी पसंद नहीं करेगा। तो अभी भी आप लोग को डर लगता है कि आपके साथ कुछ भी कभी भी अनहोनी हो सकता है? हाँ, होने का भी शंका है। हाँ, जरूर होने का। हाँ, आता है। होने का भी शंका है। जरूर आता है। 100% होने का संभव है। इसीलिए खूब आतंक में है सनातनी सब। तो और कितना गांव आसपास में है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए? हमारा यहाँ अर्जुनपुर अंचल में 700 गांव है सनातनी हिंदू का। उससे कम 50 घर तो चला गया है जरूर। अभी बाद में और जाने का मतलब था। हमारा भी मालूम था, हम बात करता था बहु इलाका का गरीब। आपने भी अपने मकान बेच दिए? हाँ, हम उसीलिए हम कम से कम। आपने किसको बेचा? हम 37 बरस से। नहीं, आपने मकान किसको बेच दिया? बेचा था। हमारा निरापद नहीं है। अच्छा। हमारा प्राण भी घाती हो जाने का भी आशंका था। इसीलिए बंद करो जरा सा। इस इलाके की गांव में की गलियों में जब हम दाखिल हुए तो इन गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा नज़र आता है और जहाँ तक आप देखेंगे जितने भी गांव में मकान हैं सभी मकानों में आपको औरतें ही मिलेंगी। दिन के समय में इस इलाके में ज़्यादातर पुरुष बाहर रहते हैं, अपने आप को इधर उधर छिपाकर। अब फ़िलहाल जो हालात हैं उसके ध्यान में रखते हुए उसे वो अपने आप को छिपा कर रखते हैं ताकि किसी तरह का कोई आक्षेप न लगे या उसके ऊपर किसी तरह का हमला ना हो जाए। और ये इलाका भी अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर भी जो हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं और ये बताते हैं कि उनके आतंक से वे इस कदर प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब यहाँ रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है और रहना घुटन भरा साबित हो रहा है क्योंकि यहाँ रहने पर उन्हें अपने घर बार, परिवार, बीवी, बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा सताती रहती है। उत्तम आनंद वत्स, न्यूज़ नेशन, अर्जुनपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।